सो द बॉक्सर चैप्टर 4 द नाइट बिफोर चैप्टर में हमें वार्निंग भी दी है कि इस एपिसोड में काफ़ी कठोर भाषा का इस्तेमाल हुआ है और वायलेंस भी है। तो देखते हैं भाई। Good freaking grief. सो जे को अभी तक नींद नहीं आई क्योंकि वो अभी भी रियो से काफ़ी डरा हुआ है और वो अपने आप को संभालने के लिए ये कहता है कि मैं हमेशा ऐसा नहीं रह सकता, मतलब उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और वो फिर भी घबराया हुआ है क्योंकि उसको रियो की स्ट्रेंथ का पता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जे को पहले से ही बॉक्सिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता था। वो बचपन से ही बॉक्सिंग देख रहा है, जैसा कि हम इस पैनल में देख सकते हैं। और वो ये कहता है कि मैंने बॉक्सिंग इतने टाइम तक देखी है और मुझे पता है कि कौन कितना स्ट्रांग होता है। और इसी बेसिस पे वो भी रियो की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर रहा है अभी, और इसीलिए वो घबरा रहा है क्योंकि उसे पता है वो बहुत खतरनाक है। और यहाँ पे वो अपने पास्ट को रिमेम्बर कर रहा है जहाँ पे रियो एक बंदे को मार रहा है जो जे के अकॉर्डिंग या तो एक बॉक्सर है या तो एक बॉक्सर के लेवल का है। और वो कहता है कि मैंने रियो को बहुत बार फाइट करते हुए देखा है लेकिन हमेशा सेम रिजल्ट रहता है और वो हमेशा जीतता है और कोई भी उसकी पावर के अगेंस्ट टिक नहीं पाता। और जे को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है बाहर। वो देखता है बाहर जाके तो उसका डैड होता है वहाँ पे, और उसका डैड उसे देख के बोलता है तुम अभी तक सोए नहीं हो। जे सेज बस मैं सो नहीं वाला था। एंड जे अपने डैड से पूछता है डैड जब आप बॉक्सर थे और आपको एक खतरनाक अपोनेंट से फाइट करनी पड़ती थी तो आप क्या करते थे। एंड जे का डैड रिप्लाई करता है मैं एक प्रो बॉक्सर था तो मुझे अपना बेस्ट देना पड़ता रहा चाहे कितना भी खतरनाक अपोनेंट हो मेरे सामने, और तुम वही करते हो जो तुम्हें जीतने के लिए करना पड़ता है। दैट्स व्हाट मेक अ प्रो बॉक्सर। जे कहता है हाँ मैंने भी यही सोचा था। लेकिन जे के डैड की बात अभी ख़त्म नहीं हुई है और जे का डैड बोलता है लेकिन बहुत बहुत रेयर होता रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक अपोनेंट मिलते रहे, और जब मिलते थे तो मैं उनके सामने जम जाता रहा और उनके सामने मैं सब कुछ भूल जाता रहा और बहुत गंदी तरह से पिटता रहा और तुरंत डर के मारे में कुछ काउंटर करता, लेकिन वो काउंटर काम नहीं आते क्योंकि मैं उस टाइम कुछ सोच ही नहीं रहा होता हूँ। एंड इन दी एंड आई गेट नॉक्ड आउट। और केओ के बाद रिंग पे लेटा होना काफ़ी अच्छा लगता रहा। This feels really good. और मैं खुद से सोचता रहा कि ये फाइनली ओवर हो गया और मैं अब रिलैक्स कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही तुम नीचे गिरते हो एज अ बॉक्सर तुम्हारा करियर ओवर हो जाता है। भले ही तुम कितना भी पिटे हो, भले ही तुम्हें ऑडियंस वहाँ पे गाली दे रही है, भले ही तुम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, जब तक तुम अपने घुटनों तक आ सकते हो तुम खड़े हो सकते हो। एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ ट्रू बॉक्सर। लेकिन मैं बस बॉक्सर के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागो और पकड़े मत जाना, और यही असली हिम्मत है। और ये कहने के बाद उसका डैड थोड़ा स्माइल करता है और इसके बाद फाइनली जे सोने के लिए चले जाता है। और सेम टाइम है अभी रात का और हम यू को देखते हैं जो कि सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और उसके सामने जो बंदा है दैट इज़ रियो। रियो वहाँ पे क्यों है? दैट्स बिकॉज रियो ने अपने होमरूम टीचर से यू का एड्रेस मांगा था जो कि उस टीचर ने दे दिया। और रियो की बात को इग्नोर करते हुए रियो बिना कुछ बोले ऊपर जाने लगता है, जिसके रिप्लाई में ये कहता है वो। और रियो अपने सेम एटीट्यूड के साथ यू को पीटने लगता है, 2-4 गालियां देता है। और आगे बढ़ने से पहले ये फाइट दिन की वजह से हो रही है, जो दिन में इंसिडेंट हुआ था जब यू ने उस फुटबॉल को रोका था जो कि जे के लगने वाली थी, और इसी वजह से रियो पिस्ड ऑफ था जिसका बदला वो अब ले रहा है। और रियो कहता है ऐसा लगता है तुम्हें पंच मारने आते हैं, कुछ ऐसा ही लगा मुझे जब दिन में तुमने वो बॉल रोकी थी। और वो उससे लड़ाई करने के लिए बोलता है जिस पे यू का कोई भी रिप्लाई नहीं होता, और वो यू के बाल पकड़ के उसे नीचे पटक के मारता है और उसके सर से थोड़ी ब्लीडिंग होने लगती है। और ये बंदा कुछ भी नहीं कह रहा है। आई डोंट नो भाई क्या ट्रिगर करता है इस इंसान को फाइट करने के लिए। और रियो कहता है फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोना मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल। और वो यू को उसकी ड्यूटी बताता है जो कि है 150 बक्स देने हैं रियो को कल तक। और ये कह के वो यू के मुंह पे थूक देता है भाई। लास्टली फकिंग लूजर कह के वो यहाँ से चले जाता है और यू अभी भी वहीं बैठा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट ही इज थिंकिंग, पता नहीं भाई ये कुछ सोचता भी नहीं है। और रियो उसे पीट पाट के वापस अपने शायद घर को जा रहा है और रास्ते में उसे कुछ दोस्त दिख जाते हैं जो कि उससे लड़ने आए हैं। और उनमें से सबसे जो स्ट्रांग होता है वो उसे बोलता है क्या तुम बैक्सन रियो हो? मैं यहाँ देखने आया हूँ लोग जितना तुम्हें स्ट्रांग बोलते हैं क्या तुम उतने ही स्ट्रांग हो? और जैसे ही वो ये सेंटेंस ख़त्म करता है हम देखते हैं गोली की तरह घूसा आता है पटाख से। That guy is dead, not dead, I think he's unconscious। और नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं सबको पेल पाल चुका है भाई वो, और जो लास्ट बचा है वो भीख मांग रहा है इससे माफ़ी की। रियो कहता है बस यही देखना है मुझे। और रियो को एक्चुअली कमज़ोर चेहरे देखने बहुत अच्छे लगते हैं, आई डोंट नो व्हाई।
और यहाँ पे एक पैनल है जहाँ पे यू का सर जमीन में है और यहाँ पे डायलॉग है, आई एम सॉरी आई वाज रॉन्ग, आई विल नेवर बॉदर यू अगेन। इसका मुझे मतलब समझ नहीं आया। अगर कोई भी ये मांगा पढ़ रहा है तो यार कमेंट में बताना भाई। और आगे के जो 3 पैनल अब आने वाले हैं इसमें हमें कुछ भी नहीं दिखाया, कोई डायलॉग नहीं है। 3 पैनल हैं, मतलब पैनल तो काफ़ी सारे हैं, 5-6 हैं, लेकिन जो मेन फोकस वाले पैनल हैं उसमें हमें दिखाया गया है। एक तो जे है, दूसरे में रियो है जिसने सबको केव करके रखा है उधर, और थर्ड में यू है जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ है अपनी बिल्ली के साथ, और लास्ट में हम उसका लुक देखते हैं। और सबसे जो हार्ड रिएक्शन है इसी का है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सोच रहा है, आइदर ही इज एंग्री और ही इज थिंकिंग समथिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका भाई। और यहाँ पे होता है चैप्टर एंड। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और चैप्टर का जैसा कि नाम था द नाइट बिफोर, सो आई थिंक मॉर्निंग में कुछ होने वाला है जब ये स्कूल में होंगे। सो लेट्स सी चैप्टर 5 में क्या होता है। और बाकी वही अपना कोई भी रिव्यू या एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।